दीवार के अहम हिस्से यानी कलिमा की 3 किस्में हैं। बामाना लफ्ज यानी कलिमा की 3 किस्में हैं। यह तीनों को हम लोग देखते हैं एक एक करके। यानी कलिमा की 3 किस्में, पहला का नाम है हरफ और फेल एंड इस्म। वह कलिमा जो अकेले कोई माना ना दे बल्कि इसमें और फेलों को आपस में मिलाया जाए। अरे हरफ क्या है? पार्टिकल से कोई वह कलिमा जो अकेले कोई माना ना दे बल्कि इसमें और फेलों को आपस में मिलाया जाए। मिसाल के तौर पर ने को से पर, यानी ऐसा हरफ जो एक, लेकर के आप इसे प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये उर्दू ग्रामर के अंदर इंग्लिश ग्रामर के तीन फैमिलीज को एक साथ संभाल लेता है हरफ, पार्टिकल्स। यानी ये प्रीपोजिशन की भी लफ्ज आते हैं इसमें, और कंजंक्शन के भी आते हैं और इंटरजेक्शन के भी आते हैं। तो ये वह कलिमा जो अकेले कोई माना न दे बल्कि ये डिपेंड हो। किस पे डिपेंड होगा भाई? तो इस्म पे या तो फेल पे। डिपेंड किस पे होगा? इस्म और फेल पे। ये इसको माना को ले बताया, इसलिए इसे हम लोग प्रीपोजिशन भी कहते हैं, कंजंक्शन भी कहते हैं और इंटरजेक्शन भी कहते हैं। दूसरा हमारा है फेल और वर्ब। वह कलिमा जिससे किसी काम का करना होना जाहिर हो उसे हम लोग कहते हैं जिसमें जवाना पाए। एक बार फेल क्या है? वर्ब। वर्ब क्या कहते हैं? एक्शन को कहते हैं। इसमें काम करना दिखता हो, काम करना दिखता हो, यानी एक्शन और वे हो, यानी एक्शन का काम दिखता हो उसके अंदर, उसे हम लोग कहते हैं। मतलब पढ़ता है, खाया है, पढ़ना। लेकिन फेल इंग्लिश में बोल देते हैं कि एक्शन जो है एक वर्ब है, लेकिन उर्दू में क्या है कि फेल क्या है? तो जिसमें एक्शन तो हो, काम करना जाहिर तो हो, लेकिन साथ में यह पता चले कि वो जमाना कौन सा है। यानी कि वो जमाना मुस्तकबिल है कि हाल है कि माजी है, ये जमाने का भी पता चलना चाहिए। अगला हमारा इस्म है। इस्म को हम लोग नाउन कहते हैं। वह कलिमा जो किसी शख्स, जगह, चीज के नाम को कहते हैं। दुनिया में जो सारी चीजें हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई देती है वो सारी इस्म है या नाउन है, संज्ञा है। वो सारे के सारे क्या है? जो दिखता है वो नाउन है।